अगर कोई केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जहां पर ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, लीनियरली डिक्रीज नहीं करता है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग उस बात को डिस्कस करते हैं जहां पे बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पर देखिए आप, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और सवाल यह दिया हुआ है कि t बराबर 10 मिनट पे, यानी कि t बराबर 0 से 10 मिनट जब हुआ तब तक रिएक्शन अगर 40% कंप्लीट हो चुका था तो आप बताइए कि 20 मिनट में रिएक्शन कितना कंप्लीट होगा। एक कम जानकार बच्चा जिसको थोड़ा सा कम नॉलेज होगा इस टॉपिक के बारे में, यहां पर हम लोग का दिमाग एक डायरेक्शन में जाएगा और वो डायरेक्शन है यूनिटरी मेथड का कि 10 मिनट में अगर 40% हुआ है तो 20 मिनट में हम यहां पर लिख दें कि 80% कंप्लीट हुआ है। और ध्यान रखना ये ऑप्शन एग्जाम में होगा, ये बात पक्का है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा गलती है जो कि काफी बच्चे करेंगे। तो ये 80% कंप्लीट यहां पर लिखा हुआ है, गलत है। अगर यही रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता तो ये 80% करेक्ट होता, बिकॉज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज करता है, तो वहां पर यूनिटरी मेथड लग जाएगा। बट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक रेगुलर मेथड जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। से बहुत टाइम स्पेंड हम नहीं करेंगे, बट वो इक्वेशन हम लिख देते हैं k इंटू टी इज इक्वल्स टू ln a नॉट डिवाइड बाय at। अब जो भी बच्चे इस टॉपिक को पढ़े हुए हैं उनको ये इक्वेशन देखा हुआ होगा, इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर यही वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में होता तो आप इसी इक्वेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा कैलकुलेटिव होता, थोड़ा टाइम टेकिंग होता। यहां पे हम लोग बात करने वाले शॉर्ट ट्रिक मेथड का कि अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कोई भी सवाल एग्जाम में पूछेगा तो आप पहले कौन सा तरीका अटेम्प्ट करेंगे। यहां पर एक चीज देखना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है, ध्यान सुनना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक फंडा ध्यान रख लो कि इसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। इसको हम स्टेटमेंट वाइज यहां पर लिख भी देते हैं, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट is consumed in equal interval of time, in equal interval of time। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन शुरू हुआ t बराबर 0 पर और t बराबर 10 मिनट के बाद, at t equals to 10 मिनट्स, वो रिएक्शन का 10% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। यानी कि अगर यहां पर रिएक्टेंट का मोल्स था 100 मोल्स और लिखा हुआ है कि 10 मिनट के बाद 90 मोल्स रिएक्टेंट का बचा हुआ है, ये क्या है, ए का मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो t बराबर 0 पे अगर ए का 100 मोल था और 10 मिनट के बाद 90 मोल बचा हुआ है, तो एक्चुअली कितना डिक्रीज किया है, मैग्नीट्यूड नहीं परसेंटेज बताइए। 100 में 10 डिक्रीज किया है, यानी कि डिक्रीमेंट का परसेंटेज है 10%। तो यहां पे अगर लिखा हुआ है t बराबर 20 मिनट्स और आपसे पूछा जाए कि बताइए ए का कितना मोल्स बचा रहेगा, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो जब 100 से 90 हुआ तो 10% डिक्रीज किया, अगले सेम टाइम इंटरवल पे यानी कि 10 से 20 के बीच में सेम टाइम इंटरवल है, तो यहां 90 मोल से फिर से ये 10% डिक्रीज करेगा, यानी कि 90 में डिक्रीज करेगा 9 मोल्स और यहां पर बचा रह जाएगा 81 मोल्स। ठीक है, दिख रहे मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो रहा है, परसेंटेज सेम हो रहा है, 81 मोल्स। सिमिलरली t बराबर 30 मिनट्स में अगर हम लोग चले गए तो यहां पर कितना बचा रहेगा, तो 81 मोल्स में से फिर से आप 10% डिक्रीज कर दो, यानी 8.1 डिक्रीज कर दो और यहां पे बचा रहेगा 72.9 मोल्स, और इस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो इनफाइनाइट टाइम तक जाता है। तो ये पहले पॉइंट आप लोग समझ लो, इसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में यूज करने वाले हैं। अब यहां पे आप देखिए, जैसे इस क्वेश्चन का हम लोग बात करें कि ये वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
शॉर्ट ट्रिक मेथड लगा करके, बिना इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा करके। फिर इस तरह का और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कह रहे कि 10 मिनट के बाद 40% कंप्लीट हो गया। तो 40% कंप्लीट हो गया मतलब बचा कितना? अगर हम 100 मोल्स लेकर के आए थे शुरू में, तो अभी कितना बचा है? 60 मोल्स बचा है। 60 मोल्स बचा है। कितना परसेंट कंप्लीट हो गया? 40% कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना? 60 मोल्स। कितना देर के बाद? 10 मिनट के बाद। तो कह रहा है 20 मिनट के बाद, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल पे, 0 से 10 और 10 से 20 इक्वल टाइम इंटरवल है। तो अगले 10 मिनट में फिर यहां से 40% और डिक्रीज कर जाएगा। अब 60 का 40% कितना होता है? 24। 60 का 40% इज 24, यानी कि 24 और कंज्यूम हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो 40% पहले कंप्लीट हुआ और 100 में से, और अगला 40% इज 24 मोल्स और कंज्यूम हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 20 मिनट के बाद यहां पे 64% कंप्लीट होगा। बिना इंटीग्रेटेड रेट लॉ करके हम लोग यहां पे सॉल्व किए। फिर से एक बार देखो, 0 से 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट के इंटरवल में 40% कंप्लीट हुआ, तो बचा कितना? 60। अब अगले 10 मिनट में जो बचा हुआ है 60, उसका फिर से 40% कंप्लीट होगा। अब 60 का 40% कितना होता है? 24। तो 24 और कंप्लीट होगा। पहले 40 कंप्लीट हो चुका है, 24 और कंप्लीट हो गया, यानी कुल मिलाकर के 20 मिनट के बाद कंप्लीट कितना हुआ है? 64% कंप्लीट हुआ है। कितना देर के बाद? तो 20 मिनट के बाद। अब इसमें दूसरा तरह का सवाल देखो। जैसे पहला क्वेश्चन में देखे कि इतने टाइम पे इतना कंप्लीट हुआ, तो इतने टाइम पे कितना कंप्लीट होगा, उसका उल्टा सवाल है। यहां पर देखिए 90% कंप्लीट हो गया एक रिएक्शन, कितना देर में? 5 मिनट में। और आपसे पूछ रहा है 99.9% कंप्लीट होगा कितने मिनट में, यानी कि परसेंटेज दे दिया है आपसे, और आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा इतना कंप्लीट होने में। फिर से रेगुलर मेथड, तो फिर से इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप उस इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो 90% कंप्लीट हुआ, यानी कि शुरुआत में हम लेकर के आए थे अगर 100, तो 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स कितना कंप्लीट हो गया? 90% कंप्लीट हो गया। तो बचे कितना? 10। कितना बचा? 10 बचा। ठीक है। कितना परसेंट कंप्लीट हुआ? 90%। कितना देर में? 5 मिनट में। तो अगले 5 मिनट में ये जो बचा हुआ 10 है, इसका भी 90% जाएगा। यही तो फर्स्ट ऑर्डर की खासियत है। इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल परसेंटेज कंज्यूम होता है। तो 10 का 90% कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 9 कंज्यूम हो गया। 10 में से 9 कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 1। दिख रहा है? 5 मिनट के बाद 100 से हुआ 10, और अगले 5 मिनट में 10 से हो गया 1। परसेंटेज से 90% कंज्यूम हो रहा है हर 5 मिनट के बाद। तो अगले 5 मिनट के बाद अगर यहां पे हम लिखें कि अगला 5 मिनट्स जब निकला, तो ये जो बचा हुआ 1 है, इसका भी 90% कंज्यूम होगा। अब 1 का 90% कितना होता है? 0.9। तो ये 1 में से 0.9 कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 0.1। ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट के बाद 10 बचा, फिर 10 मिनट के बाद टोटल 5 और 5, 10 मिनट के बाद 1 बचा, और 15 मिनट के बाद 0.1 बचा। शुरुआत में लेके कितना आए थे? 100। अभी कितना बचा है? 0.1, यानी कि 100 में से 0.1 बचा। कितना खत्म हो गया? 99.9% कंज्यूम हो गया। वहीं तो पूछा गया था क्वेश्चन में। 99.9% कंज्यूम हो गया, और टाइम कितना लगा? 5, 5, 10, 5, 15 मिनट आंसर है। ठीक है। बिना इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज किए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ध्यान रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे, तो कुछ इसी तरह का टाइम देगा जिससे आप ये वाला कैलकुलेशन आसानी से कर सको। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर किसी बच्चे को एक रेगुलर मेथड पता है और साथ में उसका दिमाग इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो उस बच्चे को एक एज होना चाहिए, क्योंकि वो कम समय में इफेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ध्यान रखना, बोलने के लिए तो हम लोग ये सब तरीके को शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, बट है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीका।